इस वीडियो में हम CSS को समझने की कोशिश करेंगे। CSS की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल और होती है एक एक्सटर्नल। तीनों फाइल्स जो हैं वो बनाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं बेसिक जो है नोटपैड जो है वो ओपन कर लेता हूँ एडिटर, इसी पे हम सारी कोडिंग करेंगे। तो पहले बेसिक कोडिंग कर लेंगे। HTML का टैग ऑन करेंगे, HTML का टैग ऑफ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हेड खुलेगा और यहीं जो है मैं टाइटल का टैग भी ऑन कर देता हूँ। टाइटल रख देते हैं CSS और टाइटल का टैग मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ जो है मैं हेड भी क्लोज कर देता हूँ। हेड के नीचे जो है वो बॉडी का टैग ओपन होगा और यहाँ ये बॉडी का टैग क्लोज हो जाएगा। ये हमारी बेसिक कोडिंग हो गई। Ctrl+S करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पर जाएंगे। इस फाइल का हम नाम रख देंगे css.html और इंटर प्रेस कर देंगे। फाइल हमारे पास सेव हो जाएगी। इस फाइल को जो है वो हम ओपन भी कर लेते हैं क्रोम के अंदर, फिर इसका रिज़ल्ट हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ CSS लिखा आ गया, हमने इतना ही कोड किया था। अब यहाँ जो है हम h1 का एक टैग लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लिख देते हैं अली रज़ा और उसके बाद h1 का टैग जो है वो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनलाइन CSS के लिए हम ऑन टैग के अंदर आएंगे और यहाँ लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, STYLE स्टाइल इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, और आपने यहाँ से स्पेस दे देना है। ये जो चीज़ है ना, इसको आपने सेपरेट कर देना है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉन्ट माइनस साइज इक्वल्स टू का साइन इसमें ये होगा जो कॉलन होता है। ठीक है, और टर्मिनेट का साइन, उसके अंदर जो है हम वैल्यू पास करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ 20px। ठीक है, तो Ctrl+S Alt+Tab F5। देखें ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास। अब हम जो है इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करके देखते हैं। अब देखिए साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, CSS वर्क कर रही है। ठीक है, कलर देने के लिए कलर लिखेंगे। ठीक है, कलर इक्वल्स टू और हम लिख देते हैं ब्लू। Ctrl+S Alt+Tab F5। देखें ब्लू कलर भी हो गया। और सेंटर अलाइन करने के लिए आपने लिखना है टेक्स्ट माइनस अलाइन। ठीक है, इक्वल्स टू और सेंटर लिखना है। Ctrl+S Alt+Tab F5। आप देखिए सेंटर अलाइन हो गया। अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर देना है तो फिर आपने लिखना है बैकग्राउंड माइनस कलर इक्वल्स टू, और जैसे मैं दे देता हूँ लाइट ग्रे। Ctrl+S Alt+Tab F5। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है और भी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम बॉर्डर माइनस रेडियस है। ठीक है, इसके अंदर हम 10px करते हैं। Ctrl+S Alt+Tab। आप यहाँ इन कॉर्नर्स पे देखिएगा ये राउंड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कॉर्नर्स जो है वो राउंड हो गए। अगर मैं इसको जो है 20px करता हूँ तो आप यहाँ देखिएगा बॉर्डर और ज़्यादा राउंड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बॉर्डर जो है वो राउंड हो गए। लाइन के अंदर जितनी भी CSS हमने लिखी है वो इन लाइन CSS है। ठीक है, तो ये इनलाइन CSS हो गई। और अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी CSS जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इंटरनल CSS करेंगे। आपको समझाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ मैं रिमूव कर रहा हूँ। Ctrl+S Alt+Tab F5। आप देखिए ये टैग जो हमारे पास नॉर्मल हो गया। अब इनलाइन CSS के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हेड के अंदर आना पड़ता है। ठीक है, ये हेड है ना, यहाँ पर हमें जो है स्टाइल का टैग ओपन करना पड़ता है और यहाँ स्टाइल का टैग हम ऑफ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है जितनी भी CSS करेंगे वो इंटरनल CSS कहलाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, H1 लिखने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और इंटर करना है। इसके बीच में जो है हम सारा कुछ लिखेंगे। ठीक है, मैं वही प्रॉपर्टीज़ लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, साइज दे देते हैं 20px। Ctrl+S Alt+Tab F5। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ 50। Ctrl+S Alt+Tab। तो इंटरनल CSS देखें आप कम्प्लीटली हमारी वर्क कर रही है। ठीक है, मैं मज़ीद इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कलर COLOR कलर इक्वल्स टू, मैं दे देता हूँ इस बार रेड। Ctrl+S Alt+Tab F5। देखिए ये इंटरनल CSS हमारी जो है वो वर्क कर रही है। और मैं जो है यहाँ पर क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट माइनस अलाइन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, Ctrl+S Alt+Tab F5। देखिए सेंटर भी हो गया। इसको हमने एक BG कलर दिया था, हम इसको BG कलर भी दे देते हैं। कैसे, बैकग्राउंड आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड इक्वल्स टू, बैकग्राउंड माइनस कलर इक्वल्स टू, और फिर हमने दिया था कलर लाइट ग्रे।
ठीक है, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, ये देखें GROUND बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। देखें अब ये वर्क कर रहा है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर दी थी, बॉर्डर माइनस रेडियस इक्वल्स टू, इसको हमने दे दिया 20px। कंट्रोल एस अल्ट टैब, आप देखिएगा ये यहाँ से राउंड हो जाएगी। ठीक है, तो लाइन के अंदर जो हम कर रहे थे यहाँ पर वो इनलाइन CSS थी, और ये जो हमने स्टाइल का टैग ओपन किया, क्लोज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये H1 को टारगेट बनाया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ दी। ठीक है, ये सिलेक्टर थे, फिर इनकी प्रॉपर्टी थी। सबसे पहले तो ये H1 जो है ना, ये एक सिलेक्टर कहलाता है। उसके बाद ये जो फॉन्ट माइनस साइज़ है ये प्रॉपर्टी है, कलर जो है वो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट माइनस अलाइन ये प्रॉपर्टी है, और ये जो 50px है ये इसकी वैल्यू है। रेड जो कलर हमने डिफ़ाइन किया ये भी वैल्यू है, और ये भी वैल्यू है। ठीक है, सेमी कॉलन के बाद जो भी हम लिखेंगे उसे हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल CSS करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, और यहाँ पर जो है ये सब मैं जो है वो रिमूव कर देता हूँ और उसको बिल्कुल फ्रेश कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पर ये अली रज़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक और फाइल जो है वो मुझे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल N करूँगा। ठीक है, कंट्रोल S करूँगा। इस फाइल का मैं क्या नाम दूँगा, style.css। ये बात आपने याद रखनी है, .css लिखना है, आपने HTML नहीं लिखना। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम CSS करेंगे, हम H1 लिखेंगे। ये एक्सटर्नल फाइल ऊपर देखें स्टाइल लिखा हुआ है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल का टैग ना ओपन करते हैं ना क्लोज करते हैं, वो इंटरनल में करते हैं। ये हमारे पास अब दो फाइलें हो गई हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, एक ये फाइल हमारे पास है, एक ये फाइल हमारे पास है। तो यहाँ हमारी HTML है और इसके अंदर हम CSS कर रहे हैं। तो ये दोनों फाइल्स हमारे पास ओपन है अभी, एक फ़ाइल ओपन है, एक फ़ाइल क्लोज है। तो मैं उसको भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे और यहाँ से नोटपैड। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ये फ़ाइल आ गई। ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये फ़ाइल है। तो पहले हमने यहाँ पर जितना भी कोड लिखा था स्टाइल के अंदर वो इनलाइन CSS थी। फिर उसके बाद हमने हेड के अंदर स्टाइल का टैग ऑन किया, ऑफ किया, उसके बाद जो लिखा सारा वो इंटरनल CSS थी। अब हम एक्सटर्नल CSS कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टी हम जो है यहाँ पर लगा देंगे। फॉन्ट माइनस साइज इक्वल्स टू दे देते हैं 50px, कलर दे देते हैं इस बार पर्पल, बैकग्राउंड कलर जो है इस बार मैं दे देता हूँ इसे वाइट नहीं, इसको दे देते हैं ब्लैक जो है वो बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसमें। बॉर्डर माइनस रेडियस, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 20px। और लास्ट में हमने क्या किया था, टेक्स्ट माइनस अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ठीक है, तो हम कंट्रोल एस कर देते हैं, गूगल क्रोम पे चलते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। क्यों? ये जो HTML वाली फाइल है ना हमारी, इसके अंदर जाने के बाद आपने हेड में एक लिंक लगाना है। ठीक है, वो लिंक लगेगा तो फिर ये वाली फ़ाइल जो है इस वाली फ़ाइल से कनेक्ट होगी। ये HTML है और ये CSS वाली फ़ाइल है। इसमें हमने कोडिंग तो कर ली CSS की, वो काम क्यों नहीं करी? क्योंकि इसके साथ इसका लिंक नहीं है। लिंक कैसे बनेगा? आपने लिखना है LIN के लिंक, ठीक है, REL रिलेशनशिप इक्वल्स टू, उसके बाद लिखेंगे हम स्टाइल शीट, स्पेस देंगे, h रेफर इक्वल्स टू स्टाइल डॉट CSS। अब जो है इसको कंट्रोल एस करेंगे और क्रोम पर जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें हमारी सारी CSS जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास जो है HTML की फ़ाइल जो है वो ओपन है, ये रही। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये एक्सटर्नल CSS है डायरेक्ट। क्रोम को मैं जो है वो साइड पर रख लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कोडिंग है एक्सटर्नल CSS की, और ये हमारे पास जो है ना क्रोम में इसका रिज़ल्ट है। तो मैं यहाँ से पर्पल हटा के वाइट करता हूँ, WHIT वाइट, कंट्रोल एस, और यहाँ जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा आप देखें ये वर्क कर रहा है। तो हमारी ये एक्सटर्नल CSS थी।
तो तीन तरह की हमने CSS देख ली, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS।